का शीर्षक है हवा और सूरज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण और सुंदर घास के मैदान में हवा और सूरज बातचीत कर रहे थे। वे चर्चा कर रहे थे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक का मानना था कि वे प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अपनी बहस को सुलझाने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। जब वे बहस कर रहे थे तो उन्होंने एक यात्री को सड़क पर चलते हुए देखा। यात्री ने गर्म रहने के लिए मोटा कोट पहन रखा था। पवन और सूर्य इस बात पर सहमत हुए कि जो कोई भी यात्री का कोट उतरवा सकेगा उसे दोनों में से अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। पवन को अपनी शक्ति पर भरोसा था और उसने पहले जाने का फैसला किया। उसने अपने गाल फुलाए और पूरी ताकत से फूंक मारने लगा। उसने पेड़ों और घास के मैदानों के बीच से सीटी बजाते हुए हवा के ठंडे झोंके भेजे। हवा गरजती और चिल्लाती रही, जिससे पत्तियां हवा में घूमने लगी। यात्री ने ठंडी हवा को महसूस करते हुए अपने कोट को अपने चारों ओर और भी कसकर लपेट लिया और गर्म रहने के लिए वह तेज चलने लगा। हवा जितनी तेज चल रही थी, यात्री ने अपने कोट को उतना ही मजबूती से पकड़ रखा था। पवन निराश हो रहा था। उसने भयंकर तूफान चलाया, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद यात्री ने अपना कोट नहीं उतारा। थोड़ी देर बाद पवन थक गया। उसने उड़ना बंद कर दिया और हार स्वीकार कर ली। इसके बाद सूर्य की बारी थी। सूरज धीरे से मुस्कुराया और यात्री पर चमकने लगा। उसने अपनी गर्म सुनहरी किरणें भेजी। घास का मैदान एक उज्जवल आरामदायक रोशनी से जगमगा उठा। फूलों ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी और पक्षी गाने लगे। यात्री को अपने चेहरे और शरीर पर सूर्य की गर्मी महसूस हुई। यह इतना सुखद और आरामदायक लगा कि उसने अपनी गति धीमी कर दी और चलने का आनंद लेने लगा। जैसे जैसे सूरज चमकता रहा, यात्री के चारों ओर की हवा गर्म होती गई। यात्री को गर्मी लगने लगी। उसने अपना माथा पोंछा और अपने कोट पर अपनी पकड़ ढील कर दी। सूरज धीरे धीरे चमकता रहा, जिससे यात्री को ज्यादा से ज्यादा गर्मी महसूस हुई। आखिरकार यात्री अब और अधिक गर्मी सहन नहीं कर सका। वह रुका, अपना कोट उतारा और अपनी बाह पर रखकर अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज विजयी भाव से मुस्कुराया